बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम गॉड फार्मिंग के एक अलग किस्म के जो प्लान है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसको मैंने इन दिनों में, इन चंद हफ्तों के अंदर जो है ऑब्जर्व किया, देखा कि इससे जो है लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ये प्लान आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये हर बंदा नहीं कर सकता। ये वही बंदा कर सकता है जिसको बकरी फार्मिंग की क्वालिटी के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से जो है वो पूरी समझ है। वो समझता है कि ये क्वालिटी के लिहाज से कितने % वाली चीज़ है, बेशक वो बकरी है या बकरा है, वही बंदा इस काम को कर सकता है। वो बंदा जो पूरा जो है बकरी फार्मिंग को समझता नहीं है, क्वालिटी के ऊपर जिसको अबूर हासिल नहीं है, वो इस काम में ना आए, उसको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। वो बंदा जो समझता है अगर वो इस प्लान के ऊपर काम करेगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है, पैसा कमा सकता है। और ऐसा हो रहा है, बहुत से लोग ये कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो वो लोग आपके सामने भी आ जाएंगे। आपने इन दिनों में देखा होगा कि मैंने कुछ कह लें कि जो शौक करने वाले लोग हैं उनका विजिट किया, और कुछ दोस्तों ने जो परचेजिंग की उनके साथ भी मैं गया, मैंने वीडियोज लगाई। वो सारा कुछ देखने के बाद जो कंक्लूजन है, जो निचोड़ है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो प्लान है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं इसके अंदर भी वो फीमेल लगा दूंगा, वो भी सेल आउट हुई है, और वो भी इसी प्लान के मुताबिक काम करने वाले भाई ने सेल आउट की है। और वो प्लान ये है कि टॉप क्वालिटी के छोटी एज के बच्चे जो हैं वो परचेज करने हैं। 3-4 महीने 5 महीने उनके ऊपर मेहनत करनी है, और प्रॉफिट जो है वो डबल, आम हालात से डबल। जो मैं कहता होता हूँ कि महीने के अंदर बकरी जो है वो आपको 2 से 3 हज़ार रुपया देती है। इस तरीक़ेकार में कम से कम 5 से 6 हज़ार वो कमा रहे हैं, कम से कम। इससे ज़्यादा भी इससे अर्न कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट उनका 4-5 महीने का लाख या लाखों में है। किस तरीके कार से है जी, देखें। मैं इसके अंदर वो जो है अटैच कर दूंगा वो वीडियो जो है, जो कि तकरीबन 2.5 माह की फीमेल है, जो कि सेल आउट हुई है। और भाई ने वो 1 महीने की खरीदी थी, 1.5 महीना उसके ऊपर मेहनत की। इसी तरीके कार से मैंने कुछ दिन पहले जो है मानी वसली भाई की वीडियो लगाई थी, जो कि 8 लाख की उन्होंने फीमेल सेल आउट की। और इसी तरीके कार से 2 से 3 महीने की पट जो है चाचा बाऊ पठान जो है, बाऊ पठान, उनसे ली। ये सारे जो हैं ये एक ही स्केच के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, यानी किसी ना किसी हवाले से इनकी कड़ी मिलती है। इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद जो निचोड़ है वो ये है कि अगर आप क्वालिटी को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप जो है इस तरीके कार के छोटे बच्चे जो हैं जिनकी एज, और उसमें वो जो पूरा समझते हैं वो तो 1 दिन का बच्चा भी, यानी डिलीवर करते भी परचेज कर लेते हैं, लेकिन कम से कम जिनकी एज जो है महीने के करीब हो, वो बच्चा जो है ये लोग उठाते हैं। और उठाते कितनी प्राइस में है जी, ये तकरीबन लाख के करीब, यानी 60 हज़ार का, 50 हज़ार का, 70 हज़ार का, 80 हज़ार का। ये बड़े बड़े ब्रांडेड नाम मैंने ले दिए। इसके साथ एक मिसाल मेरे ज़हन में आ गई। मेरे इलाके के अंदर जो है एक कह लें कि 3-4 साल से ये काम करने वाला बंदा, जो कि ये बकरी फार्मिंग करता था, उसने भी इस प्लान को फॉलो किया। एक बच्चा ख़रीदा छोटा जो है, कह लें कि चंद दिनों का, 80 हज़ार रुपये में, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ब्रीडर टाइप क्वालिटी का था। और उसके ऊपर 5 महीने मेहनत की। 5 महीने मेहनत करने के बाद जो है वो 80 हज़ार वाला जो है वो 3 लाख में सेल आउट किया। तो ये तरीकाकार जो है हर बंदे के बस की बात नहीं है, हर बंदे के समझ की बात की नहीं है। इवन मैं ये कहता हूं कि मैं खुद भी इस तरीकाकार के हक में नहीं हूं, ना मैं इसको कर रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा सा जो है मैं इसमें ऐड होना चाहता हूं कि 1-2 जानवर इस तरीकाकार से एक्सपेरिमेंटली जो है उनको मैं लेकर पालना चाहता हूं। तो जो ही वो मैं खरीदूंगा वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए आसान है जो कि कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। पालना आसान है, खरीदना नहीं। पालना उनके लिए आसान है कि वो बजाय इसके कि 10 से 15 जानवर रखें, उनसे जाके जितना प्रॉफिट हासिल करना है वो 2 से 3 जानवर रख के उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। मेहनत कम होगी, और जितने थोड़े जानवर होते हैं उनको संभालना आसान होता है, उनकी फीड रिक्वायरमेंट को पूरा करना आसान होता है, यानी बंदा उनकी हिफाजत अच्छी कर लेता है, खुराक उनको अच्छी प्रोवाइड कर लेता है, और नतीजतन उनकी सेहत अच्छी होती है। और जितने भी ये लोग इस प्लान के ऊपर काम करने वाले हैं उन्होंने थोड़े जानवर ही रखे हैं। स्टार्ट में तो वो सिर्फ 1-2 ही रखते रहे हैं, लेकिन जब उनका काम चल पड़ता है, वो चीज़ को समझ लेते हैं, फिर वो 5-7 जानवरों पे आ जाते हैं। इससे ज़्यादा के ऊपर नहीं जाते, इससे ज़्यादा के ऊपर वो नहीं जाते। ये जो पार्ट मैंने स्टार्ट में लगाई थी कि जो अभी रिसेंटली सेल आउट हुई है, इस भाई के पास भी 3 से 4 जानवर हैं, और सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर वो ये काम कर रहे हैं, किसी विलेज के अंदर नहीं, मेन सिटी में, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी जो शहर है वहाँ पे
सिटी के अंदर मेन सिटी में वो इस प्लेटफॉर्म पे इस प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। तो क्वालिटी का बच्चा खरीदना है और उसके बाद जो है उसकी केयर इतनी भरपूर करनी है जिस तरीकेकार से भी आप मुनासिब समझें, यानी क्वालिटी को भी समझे और उसकी फीड मैनेजमेंट को भी समझे। होता यह है कि वो महीने डेढ़ के अंदर ही वो बंदा जो वो बच्चा फरोख्त करता है ना, उनको वो देखता है तो वो भी पहचानने के काबिल नहीं होता। वो कहता है कि यार इतना सेहतमंद बच्चा, इतनी केयर और इतनी इसकी ग्रोथ, यानी वो खुद नहीं ले सकता होता। वो जो कह लें कि चराई वाला बंदा होता है, वो जो घर वाला बंदा होता है, वो सेल आउट कर देता है, उसको अमाउंट अच्छी मिल जाती है। यानी मैंने उन भाइयों से भी पूछा जिनके घरों से या जिनकी बकरियों के बच्चे वो उठा के लेके जाते हैं, यानी उनसे खरीद के लेके जाते हैं, कि आपके पास तो उस तरह की बकरियां जो हैं वो नहीं बनती हैं, उस तरह के बकरे नहीं बनते हैं, तो उनके पास जाके वो कैसे बन गए। तो वो यही कहते हैं कि हम जो है उस तरीक़ेकार की उनको फीड प्रोवाइड नहीं करते, केयर नहीं करते। वो पता नहीं कौन से फार्मूला जात उनके ऊपर लगाते हैं कि वो हाइट जो है हमारी बकरियां अगर 37-38 करती हैं तो वही बच्चे उनके पास जाके जो हैं वो 40+ में चले जाते हैं, यानी 2-3 इंच हाइट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो अब होता क्या है कि वो बच्चा जो 60-70 हज़ार में 80 हज़ार में वो ख़रीदते हैं, उसके ऊपर 4-5 महीने की स्ट्रगल करते हैं। मैंने आज जैसे आपके सामने रखा कि वो 3 लाख के राउंड अबाउट में चला जाता है। चले 50 से 60 हज़ार उसके ऊपर खर्चा हो जाता होगा। छोटे बच्चे की फीड जो है कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध ही है, और दूध वो भरपूर किस्म का पिलाते हैं, यानी खुला पिलाते हैं। जितना बच्चे पी सकते हैं, जितना बच्चे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना उनको पिलाते हैं। और साथ जो है वो चीज़ें भी देते हैं डाइजेस्टेबल, ताकि ईजीली जो है जो चीज़ हम इनको दे रहे हैं उसको ये डाइजेस्ट करें और बच्चे जो हैं वो ग्रोथ अच्छी करें। तो ये प्लान हर बंदे के पास की बात नहीं है। देखें एक बच्चा जो है वो 15-20 हज़ार वाला है, उसको अगर 60-70 हज़ार में परचेज कर लिया जाएगा तो बाद में उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं रहेगा। यानी दो चीज़ें, एक तो क्वालिटी और दूसरा जो है उसके बाद फीड भी इस तरीके कार की। ये कह लें कि मेरा ख्याल ये है कि आम बंदा जो है वो किसी भी सूरत प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप कंडीशन देख के, ये जो मैंने क्लिप साथ ऐड किए इनकी कंडीशन देखें, क्या 2 से 2.5 माह का बच्चा इस कंडीशन में इस तरह की सूरत हाल में इतनी अच्छी सेहत में आम बंदे के पास हो सकता है? क्योंकि जाहिर बात है कि आप जो देखने वाले हैं, आप भी ये शौक कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो कह लें कि रूटीन से हटकर हैं। इनको मैंने देखा, इसलिए ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और फिर भाई जो ये कहते हैं कि प्राइस इस तरह की नहीं है, तो बिल्कुल है, लेकिन ये दोनों कंडीशन अगर पूरी उतरती हो, दोनों कंडीशन के ऊपर, दोनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर जानवर पूरा उतरता हो, यानी ग्रोथ के हवाले से भी और क्वालिटी के हवाले से भी, फिर इस तरह के जानवरों के पीछे एक नहीं 10-10 लोग होते हैं। फिर आप अपनी मर्जी का, अपनी मन मर्जी का रेट उनसे लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर आप सेल आउट करते हैं। क्योंकि जाहिर बात है कि उस तरह की चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही होती। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो है पूरी समझ होनी चाहिए उनकी केयर के हवाले से, फीड के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। सिर्फ परचेजिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटी भी परचेजिंग की, सेल आउट करने की फिर टेंशन नहीं है। आप जदीद दौर है, थोड़ा सा क्लिप आप ऐड करेंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, बेशक आप नए हैं, तो बहुत से दोस्त जो है वो आपको जानने लग जाएंगे। और सिर्फ एक दफ़ा जो है जब आपने जानवर सेल आउट कर लिया तो फिर ये कह ले, मैं ये कहता होता हूँ कि ये बकरी के शोरूम वाले लोग हैं। शोरूम से मुराद जो होता है कि जो चीज़ जो है बड़े बड़े स्टोरों से मिलती है, कहा जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो बंदा इस प्लेटफॉर्म में इस प्लान के मुताबिक आ जाता है वो फिर बड़े शोरूम वाला बन जाता है, बड़े स्टोर वाला बन जाता है, फिर दुनिया उसको जानने लग जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।